हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये सुबह 6 बजे वाली क्लास है जिसमें भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली करंट अफेयर को। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज है दोस्तों 3 नवंबर, और 3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर को हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर आप सभी को बाईलिंगुअल प्रोवाइड किया जा रहा है और यूपीएससी, पीएफओ और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको करंट अफेयर्स है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आज का हमारा जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ कम्स फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम सुकोई 30 MKI। तो भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में एक सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और विमान पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी और मध्य हवा में ईंधन भरने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था। तो बेसिकली किसका हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया हुआ है? ब्रह्मोस मिसाइल का। किस लड़ाकू विमान से? सुकोई 30 MKI से। तो याद रखने दोनों चीज़ें। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूर बता दूं कि जो मिसाइल है, मिसाइल घातक सटीकता के साथ बंगाल की खाड़ी में डूबते हुए जहाज़ को सफलतापूर्वक इसने मार दिया था। और यह परीक्षण सबसे लंबी दूरी की ब्रह्मोस स्ट्राइक थी जो सुकोई 30 के MKI प्लेटफॉर्म द्वारा की गई थी। मतलब ये ब्रह्मोस मिसाइल अपने तरह की सबसे ज़्यादा रेंज वाली एक मिसाइल है। इस मिसाइल को किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है। और परमाणु क्षमता वाले ब्रह्मोस के हवा में लॉन्च किए गए संस्करण में सभी मौसम की स्थिति में समुद्री या जमीन पर निशाने लगाने की क्षमता के साथ साथ 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर तरह के मौसम में चल सकता है। दूसरी चीज़, इसे ज़मीन से या हवा से कहीं पर भी फायर किया जा सकता है और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर तक रेंज है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको चीज़ें इसी तरह को रिलेट करके पूछी जाती हैं। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है पीएम मोदी इनॉग्रेट आरोग्य वैन इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आरोग्य वैन का शुभारंभ किया किसने? पीएम मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन के उद्घाटन किया। और पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल थे। और पीएम ने आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी यहाँ पर साथ में उद्घाटन किया। तो याद रखना है कि आरोग्य वन का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया है, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में मोर स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो। आगे बात करते हैं आरोग्य वन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। तो आरोग्य वन इज सेट अप ऑन 17 एकर्स ऑफ लैंड इन केवड़िया फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन योगा, आयुर्वेदा एंड मेडिटेशन। तो बेसिकली ये एक 17 एकड़ की ज़मीन में बना हुआ एक स्पेशल अपनी तरह का एक जंगल, एक पार्क टाइप बनाया जाएगा जिसमें योगा, आयुर्वेद और ध्यान, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी इन सभी चीज़ों को। और इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों में इंटरेस्ट जगाया जाएगा। इसमें समृद्ध औषधीय मूल्यों वाले पौधों और पेड़ों की लगभग 380 प्रजातियां जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। आरोग्य वन में कमल का तालाब, अल्पा उद्यान, सुगंध उद्यान, योग और ध्यान उद्यान, इंडोर प्लांट सेक्शन, डिजिटल सूचना केंद्र आदि ये सभी चीज़ें जो होंगी लगाई जाएंगी ताकि ये लोगों को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित कर सके। आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ें। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि इसमें आरोग्य कुटीर और आरोग्य एकता मॉल जैसी चीज़ें भी होंगी। तो जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो यदि बात करें आरोग्य कुटीर के संबंध में, तो आरोग्य कुटीर में संथीगिरी वेलनेस सेंटर नाम की एक पारंपरिक उपचार सुविधा है जो आयुर्वेद, सिद्ध योग और पंचकर्म के आधार पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। तो बेसिकली आयुर्वेदिक सेंटर होगा, जो एक आरोग्य कुटीर होगा, एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स की मदद से जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। वही एकता मॉल की बात करें तो एकता मॉल पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं का प्रदर्शित करता है जो विविधता में एकता के प्रतीक हैं। और लगभग 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ एक मॉल है। ठीक है। तो बेसिकली इस एकता मॉल के जरिए जो है भारत के हस्तशिल्प को प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। जो तीसरी चीज़ थी यहाँ पर हमने देखा था, तीन चीज़ें, एक तो आरोग्य कुटीर, दूसरा एकता मॉल और तीसरा क्या था? चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। तो इसमें चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो होगा, इसमें एक भूल भुलैया एक मेज़ भी होगी
जो कि 35,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह बच्चों के लिए अपने तरह का पहला पार्क है। ठीक है, और यह IT इनेबल्ड एक पार्क होगा। आगे बात करें, एक न्यूट्री ट्रेन पूरे पार्क में विभिन्न रोमांचक थीम आधारित स्टेशनों पर चलती है, जैसे कि फाल्कस ग्रहम, पावनगरी, अन्नपूर्णा, पोषण पूरण और स्वादिक। मतलब एक तरह से इतना बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि एक विजिटिंग ट्रेन चलाई जाएगी, जो दर्शकों को या जितने भी यहाँ पर विजिटर्स होंगे उनको एलेबल करेगी कि वो उस ट्रेन के सहारे इस पूरे क्षेत्र में घूम सकते हैं, क्योंकि 17 एकड़ के क्षेत्र में पैदल तो नहीं घूमा जा सकता दोस्तों। आगे बात करते हैं, पार्क मिरर मेज 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम जैसी विभिन्न सुविधाएं भी होंगी, जो यहाँ पर आने वाले विजिटर को और ज़्यादा आकर्षित करेगी। तो हम एक तरह से बात कर सकते हैं, ये अपनी तरह का एक ऐसा पार्क बनाया गया है जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को आयुर्वेदा से, लोगों को वनों से, अपनी प्रकृति से जोड़ने की एक अच्छी खासी ये मुहिम तैयार की गई है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंदिरा बॉक्सर्स अमित पंघल विंस गोल्ड एट दी एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल। ठीक है, तो जो भारतीय मुक्केबाज हैं अमित पंघाल, संजीव और आशीष कुमार ने, इन्होंने हाल ही में फ्रांस के नांतेस, याद रखना है कहाँ पर हुई थी, फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता है, और यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। अब हम तीनों नामों के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अमित पंघाल की बात करते हैं। तो अमित पंघाल 2019 में AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक विजेता रह चुके हैं, और अमित पंघाल ने अमेरिकी मुक्केबाज रैन अब्राहम को मात दी। वहीं हम अगले की बात करें संजीत की, तो संजीत ने 91 किलोग्राम के फाइनल बाउंड में फ्रांस के सोहेब बूफिया के साथ फाइट की और शीर्ष सम्मान जीतने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। वहीं आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रतिद्वंदी जोसेफ रेजेक को हराकर स्वर्ण पदक जीता, और उन्हें चोट के कारण उन्हें वॉक ओवर दिया गया। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी इंडियन रेलवे से आती है दोस्तों। यहाँ पर अगली न्यूज़ हमारी जो इंडियन रेलवे से आती है कि इंडियन रेलवे लॉन्चेस मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, हम सभी को पता है कि भारत में अलग अलग तरह से वुमेन सिक्योरिटी पर काम किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पिंक स्टेशंस बनाए गए थे जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित हैं। पिंक बॉक्सेस, पिंक ट्रेन डिब्बे बनाए जा रहे थे जो महिलाओं के लिए आरक्षित थे। तो इस तरह की इनिशिएटिव अलग अलग तरह के लिए जा रहे थे। तो वहीं पर इंडियन रेलवे ने एक और नया इनिशिएटिव लिया है विमेन सेफ्टी के लिए, दैट इज़ दी मेरी सहेली। तो भारतीय रेल ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। और मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के द्वारा की गई है। अब बात कर लेते हैं मेरी सहेली इनिशिएटिव के बारे में थोड़ी सी। तो ये जो मेरी सहेली इनिशिएटिव है, इसमें महिला कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है जो कोच नंबर और सीट नंबर जैसी अपनी यात्रा के विवरण को नोट करेगी, खासकर अगर कोई महिला ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही होगी तो। ठीक है, मतलब जब भी टिकट काउंटर के हिसाब से देखा जाएगा कि यदि किसी रिजर्व सीट पर कोई महिला अकेली सफ़र करे तो उस चीज़ को नोट करके रखा जाएगा। और यात्रियों को RPF सुरक्षा हेल्पलाइन जो कि 182 है और GRP सुरक्षा हेल्पलाइन जो कि 1512 है के बारे में बताया जाएगा। शुरू में मेरी सहेली पहले बांद्रा टर्मिनल, अमृतसर स्पेशल, मुंबई सेंट्रल, जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी 2 ट्रेनों में ट्रायल बेसिस पर ही शुरू किया जा रहा है। तो याद रखना है आपको ये चीज़ें कि जो मेरी सहेली स्कीम है ये पहले 2 जगह शुरुआत किया जा रहा है। पहली बांद्रा टर्मिनल अमृतसर स्पेशल ट्रेन, दूसरी है मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। इन 2 ट्रेनों में मेरी सहेली स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारे PM मोदी लॉन्चेज इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन गुजरात। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया के पास बने स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की जो है शुरुआत की। और हम सभी को पता है भी मोदी जी गुजरात में थे तो वहीं पर उन्होंने एक आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया, जहाँ पर हमने देखा है एकता मॉल भी खोला गया है। ठीक है, जो हस्तशिल्प को प्रमोट करेगा। वहीं पर हमने क्या देखा है कि वहाँ पर एक आरोग्य कुटीर खोला जाएगा जो कि पंचकर्म और आयुर्वेदा को प्रमोट करेगा।
बात कर लेते हैं सी प्लान सर्विस के बारे में। तो इस 19 सीटर सी प्लेन सेवा को निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। तो ये से कौन चलाएगा? स्पाइस जेट चलाएगा। याद रखना है सी प्लेन सर्विस जो कि प्रोवाइड कराई जा रही है। यह सेवा साबरमती और केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को उड़ान से केवल 45 मिनट में कवर करेगी, जिसे अभी पर 4 घंटे लगते हैं। इस उड़ान में 12 यात्री होंगे और जिनकी टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति केवल 4800 रुपये होगी। और अहमदाबाद और केवड़िया के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें होंगी, यानी 4 आगमन और 4 प्रस्थान करेंगे। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं हमारे दोस्तों। आज की अगली न्यूज़ है, यूनेस्को अलॉट्स इंडियाज़ पन्ना टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है और यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र माना गया। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 3 है और भारत में टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, और वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 भागों का जो है वो घर है। इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आपसे एक स्क्रीन के सामने ये रही, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 2 नवंबर को विश्व स्तरीय इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, है ना, पत्रकारिता के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 नवंबर 2013 को मनाया जाता है। और जब 2013 में फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी, उनकी याद में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं कि फॉर्मर टर्किश प्रेसिडेंट मिनिस्टर मिसित इल्जामा पास्ट अवे। बस इनका नाम याद रखना है, यहाँ पर इनकी फोटेज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इनमें नहीं है। आगे बात करते हैं, जियो नेम टाइटल स्पॉन्सर फॉर बीसीसीआई वुमेन्स T20 चैलेंज 2020। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जियो को वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 में होने वाले वुमेन्स T20 चैलेंज के लिए स्पॉन्सर बनाया। किसको? जियो को बनाया है। ठीक है, तो ये टाइटल स्पॉन्सर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यह एक ऐतिहासिक साझेदारी होगी जो महिला क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप करेगी। ठीक है, इसके अलावा 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेले जाने वाली है जियो विमेन T20 चैलेंज शारजहां में आयोजित की जाएगी। इसमें 3 टीमें वेलोसिटी, सुपरनोवा और ट्रेब्जुबल खेलेगी। तो ये अपनी तरह की IPL जैसी एक महिलाओं की भी लीग बनेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, मलयालम राइटर पॉल जकेरिया सेलेक्टेड फॉर दी पॉल जिकोरिया सेलेक्टेड फॉर दी एथुजिएचन पुरस्कार 2020। तो याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है आपको और किस चीज़ के लिए चुना गया सिर्फ वही ज़रूरी है। ठीक है, और ये केरल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, विशाखापट्टनम के अध्यक्ष और 5 सदस्यीय जूरी ने उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी गाइस। थैंक यू वेरी मच।